खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एडमिशन सेशन 2022-23 के बारे में ऐसे कोर्स जिनमें एडमिशन मेरिट बेस पर होता है, यानी जिसके लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता, उन सभी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को ये हम बताना चाहेंगे कि मानू में ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें एडमिशन मेरिट के बेस पर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ है मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक ऐसा कोर्स है जिसमें एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों पर होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है वो फर्स्ट ईयर में होता है और जो मेरिट बेस पर एडमिशन होता है वो सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में होता है। उसे हम जो सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है उसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। तो हम इसके बारे में बताएंगे कि लेटरल एंट्री होता क्या है और कैसे इसमें कोई स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। उसके अलावा मानू में पीजी लेवल के कोर्सेज़ हैं जिनमें एडमिशन मेरिट के बेस पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजी लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मानू में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जिसमें मेरिट के बेस पर एडमिशन हो, सभी में एंट्रेंस ही देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आपको पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन से कोर्स हैं जिसमें एडमिशन मेरिट के बेस पर होता है। सबसे पहले आप देखें एमएससी मैथमेटिक्स, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमए जेएमसी यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमएसडब्ल्यू जिसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क कहते हैं, और फिर एमए। तो एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लीगल स्टडीज़। इतने सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं एमए के जिनमें एडमिशन मानू में मेरिट बेस पर होता है। ये सारे लिस्ट आप देख लिए। अब चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं कि मेरिट बेस पर एडमिशन में कोर्स फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए मेरिट बेस्ड जो कोर्सेज़ हैं उनमें लास्ट डेट आपका 30 अगस्त दिया गया हुआ है। मतलब अगस्त की 30 तारीख तक मेरिट बेस के किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग मेरिट बेस्ड कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके फॉर्म एडिटिंग का डेट 1 से 2 सितंबर के बीच में होगा। उस बीच में वो अपने फॉर्म में कोई सुधार करना चाहें तो वो सुधार कर सकते हैं। चलिए ये एक और कोर्स है पार्ट टाइम प्रोग्राम, जिसमें एडमिशन मालूम है इसमें भी मेरिट बेस पर ही होता है और पार्ट टाइम में फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। तो अब आप लोगों को हम पार्ट टाइम का भी लास्ट में बता देंगे कि पार्ट टाइम कौन कौन से कोर्स हैं, उसमें एडमिशन कैसे होता है, या उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। हमारी वीडियो का इंतज़ार करें। चलिए अब हम ये तो आपको लिस्ट डेट बता दिया। उसके बाद आपको बता दें कि मेरिट बेस्ड कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें कितना चार्ज पे करना पड़ता है। तो मेरिट बेस्ड कोर्सेज में जनरल कैंडिडेट के लिए 350 रुपये, SC ST PWD OBC या वुमेन कैंडिडेट के लिए 250 रुपये वनली पेमेंट करना होता है फॉर्म अप्लाई के लिए। उसके बाद आप लोगों को अब आइए दिखाते हैं कि मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन, यानी जो लोग मेरिट बेस्ड कोर्स में फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका किस डेट पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आइए फर्स्ट लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला आपका हमारा यहाँ फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट ऑफ मेरिट स्कूल ऑफ लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन जो भी है वो सारा सब्जेक्ट एमए के लिए 7 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा। स्कूल ऑफ साइंस में मेरिट बेस्ड आपका सिर्फ एक कौन सा है, एमएससी मैथमेटिक्स, उसका भी 7 सितंबर को जाएगा। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, सोशल साइंस आपका जो हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह है उन सभी का भी
8 सितंबर को आएगा। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यानी एमकॉम का आपका 8 सितंबर को आएगा। स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जिसमें हमारा MA JMC आ जाता है, उसका भी 8 सितंबर को फर्स्ट रिजल्ट आएगा। तो इन कोर्सेज में हम फिर इस तरीके से भी देखते हैं कि जिसका 7 सितंबर को आएगा स्कूल ऑफ लैंग्वेज का, 14 से 15 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फ़ी पेमेंट 16 से 18 को है, और इसमें से जो सीट बचेंगी फिर उसका सेकेंड लिस्ट भी आएगा। क्या होगा? उसका सेकेंड लिस्ट भी आएगा। तो सेकेंड लिस्ट क्या यहाँ पे स्कूल ऑफ लैंग्वेज का 26 सितंबर है, 3 से 4 अक्टूबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फ़ी पेमेंट 5 से 17 अक्टूबर है वो सेकेंड लिस्ट का। स्कूल ऑफ साइंस में 7 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा, 14 और 15 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फ़ी पेमेंट 16 से 18 को है, और उसके बाद सेकेंड राउंड जब काउंसलिंग होगा तो इसमें भी स्कूल ऑफ साइंस का 26 सितंबर को सेकेंड लिस्ट आएगा, 3 से 4 अक्टूबर को फ़ी पेमेंट कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 5 से 7 अक्टूबर को फ़ी पेमेंट करना है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस का 8 सितंबर का फर्स्ट लिस्ट आएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बता दिया कि फर्स्ट लिस्ट आपका इस डेट पर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट पर है, फ़ी पेमेंट ऐसा करना है। उसके बाद ये सेकेंड राउंड का है जिसमें सेकेंड लिस्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ, इस वीडियो को आप देख लीजिए। और हाँ, जो लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, मेरिट बेस्ड कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे आपको ले चलते हैं कि MA लेवल का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है या कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज का। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उस पर MA उर्दू में 60 सीट हैदराबाद में, 30 लखनऊ में है और 30 बडगाम यानी ये आपका कश्मीर पड़ जाता है। इनमें इसके लिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? उर्दू एज ए मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उर्दू एज ए लैंग्वेज या डिग्री और इक्विवेलेंट उसके लेवल का उसके पास डिग्री होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे मदरसा को भी मानू ने अपने यहाँ MA में एडमिशन के लिए एलिजिबल बताया है, तो उस मदरसा का डिग्री होना चाहिए। उस मदरसे का लिस्ट आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। या फिर कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने अरबिक या पर्शियन वगैरह पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, वो लोग भी MA उर्दू कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि MA इंग्लिश में आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वीडियो अगर एक एक करके बताऊंगा तो बहुत सारा ये वक्त लग जाएगा। MA इंग्लिश में हैदराबाद में 75 सीट है, लखनऊ में 30 सीट और बडगाम यानी कश्मीर में 30 सीट है। MA अरबिक की बात करें तो हैदराबाद में 73 सीट है, लखनऊ में 30 सीट है। MA पर्शियन यानी फ़ारसी की बात करें तो हैदराबाद में 30 सीट, लखनऊ में 30 सीट है। MA हिंदी की बात करें तो सिर्फ हैदराबाद में 30 सीट है और MA ट्रांसलेशन स्टडीज़ में हैदराबाद में 20 सीटें हैं। इसके लिए क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए क्या है। फिर हमारा आ जाता है अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, ये हमारा सोशल साइंस का ग्रुप का हो जाता है वुमेन स्टडीज़। वुमेन स्टडीज़ के लिए हैदराबाद में 25 सीट है। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैदराबाद में भी 25 सीट है। फिर MA MSW जिसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क कहते हैं उसके लिए हैदराबाद में 40 सीट है। MA इस्लामिक स्टडीज़ के लिए हैदराबाद में 30 सीट, बडगाम कश्मीर में 30 सीट है। MA पॉलिटिकल साइंस की हैदराबाद में 40 सीट है। MA हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में हैदराबाद में 30 सीट है। सोशोलॉजी में 25 सीट है। इकोनॉमिक्स में 25 सीट आपका हैदराबाद में और फिर 25 सीट बडगाम यानी कश्मीर में। MA लीगल स्टडीज़ जो कि फर्स्ट टाइम इस बार मानू में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके लिए हैदराबाद में 30 सीट हैं। और यहाँ देखिए एक है मार्क लगा हुआ है कि MA लीगल स्टडीज़ जो है वो आपका सेल्फ फाइनेंस मोड कोर्स है। ये इसका खर्च जो सारा कैंडिडेट को खुद उठाना होगा। तो ये आपका कुछ कोर्स है। उसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से आपके पास कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन आपका मेरिट बेस पर है। तो एक और सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये है MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स।
इसमें आपका 40 सीट है, ये आपका हैदराबाद में ही है सिर्फ। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद MSc, सॉरी ये हमारा एक MA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जिसे हम JMC भी कहते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके लिए हैदराबाद में 30 सीट है। फिर हम MSc की जब बात करेंगे तो MSc में सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसमें मेरिट बेस पर एडमिशन होता है मास्टर लेवल पर, वो मैथमेटिक्स है, उसके लिए हैदराबाद में 30 सीट हैं। और फिर एक और कोर्स आप लोगों को मैं जो लिटरल एंट्री के बारे में बात किया था उसके बारे में बता दूं कि लिटरल एंट्री में कितनी सीटें हैं और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो लिटरल एंट्री के लिए मेजर क्राइटेरिया यही है कि पॉलिटेक्निक में वैसे एडमिशन के लिए 10th पास होना ज़रूरी होता है, लेकिन जिनका सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है जिसको लिटरल एंट्री कहते हैं, उसमें 12th पास होना चाहिए। जो लड़का 12th किया हुआ हो वो लिटरल एंट्री के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इसमें भी एडमिशन मेरिट बेस पर होता है। और सीट इसमें सेंक्शन कितना होता है, 10%, जो भी सीट है उसका 10% सीट एडमिशन होता है इनटेक, यानी उसमें लिटरल एंट्री यानी मेरिट बेस के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ जो ब्रांच है उस ब्रांच के लिए अलग से एलिजिबिलिटी यहाँ बताया गया हुआ है। सिविल या मैकेनिकल के लिए 10+2 पास हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो। ECE में आपका फिजिक्स मैथ होना चाहिए। ये 53E जो आप देख रहे हैं इसमें आपका फिजिक्स मैथ और फिर रिमेनिंग सिंगल कोर्स एनी कोर्स आउट ऑफ 14 जो नीचे यहाँ दिया हुआ है, ये सारा में से कोई एक और होना चाहिए। आप स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख भी सकते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या है। उसके अलावा फिर एक और आप लोगों को मैं अभी मेरिट बेस पर एडमिशन जो पार्ट टाइम कोर्सेज हैं उस पार्ट टाइम कोर्स के बारे में भी बता दूं कि पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन कैसे, पार्ट टाइम मानों में कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसमें एडमिशन होता है, क्योंकि सभी कोर्सेज में एडमिशन भी मानों में मेरिट बेस पर ही होता है। एक मिनट, पार्ट टाइम कोर्स कहाँ गया, पार्ट टाइम, हाँ, पार्ट टाइम जो हमारे पास कोर्सेज हैं मानों में जिनमें एडमिशन होता है पार्ट टाइम, वो कोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखेंगे कि उर्दू का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फंक्शनल उर्दू है, 25 सीट है हैदराबाद में। डिप्लोमा इन तहसीन गज़ल, इसके लिए भी 25 सीट है। एलिजिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू है, ये आपका 25 सीट है, एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन है। उसी तरह हिंदी में भी पार्ट टाइम मानों में डिप्लोमा होता है, PG डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन, उसके लिए 25 सीट है। अरबिक में एडवांस डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अरबिक, उसके लिए 30 सीट है और डिप्लोमा अरबिक के लिए 25 सीट है। फिर आगे पर्शियन में भी मानों में डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन पर्शियन। सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेंसी इंग्लिश, प्रोफेंसी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन पश्तू, ये एक पश्तू सब्जेक्ट भी इस बार नया इंक्लूड हुआ है जिसमें आपको सर्टिफिकेट हासिल होगा, उसके लिए 25 सीट है हैदराबाद में। अरबिक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 25 सीट है। फ्रेंच की आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके लिए भी 25 सीट है। रशियन, ये इसके लिए भी 25 सीट है, हैदराबाद में ही सिर्फ और सिर्फ है। ये आपका फॉरेन लैंग्वेज जो आप देख रहे हैं, रशियन, फ्रेंच, अरबिक, पर्शियन, ये सारा इस सभी में इस बार कुछ ऐसे न्यू सब्जेक्ट हैं जिसमें पहली मरतबा मानों में एडमिशन हो रहा है। इस पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पहले मैंने ये था कि मानों का ही स्टूडेंट होना चाहिए जो रेगुलर किसी न किसी कोर्स में इनरोल्ड हो, लेकिन अब इस बार इसको चेंज कर दिया गया है। अब कोई भी एडमिशन पार्ट टाइम मानों के किसी भी कोर्स में ले सकता है। तो यही आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना था कि मानों में मेरिट बेस्ड में ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जिसमें एडमिशन होता है, और इनके लिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट अभी आपके पास 30 अगस्त तक है, यानी अभी आपके पास वक्त बचा हुआ है। जो लोग भी मेरिट बेस के किसी भी मास्टर लेवल के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के ध्यान में रखकर बता रहा हूँ जो लोग बीएड के लिए अप्लाई किए थे
और अभी तक उनका एडमिशन नहीं हो पाया है तो वो मानो से एमए कर सकते हैं, एमए के लिए फॉर्म अप्लाई करने का डेट उनके पास बचा हुआ है। या फिर बहुत से मदरसा के पास आउट स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट एमए में। मदरसा के पास आउट बहुत सारे ऐसे भी को मदारिस हैं जहाँ के डिग्री पे मानो में बीए में एडमिशन होता है और एमए में भी एडमिशन होता है। तो दोनों के लिए कुछ मदारिस के सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो जो वैसे कैंडिडेट जो डायरेक्ट एमए करना चाहते हैं और उनके मदरसा का सर्टिफिकेट मानो में एमए के लिए वैलिड है तो वो लोग डायरेक्ट एमए में भी फॉर्म अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।